Standard 6 English Honeysuckle. In Honeysuckle we discussed chapter 2 in our previous video. Now I am going to give you brief introduction of our exercise C. I am just giving you pictures of that only. You just see, and if your work is remaining, then complete it. और लास्ट में see, you can see the answers from here. लास्ट में पोएम है, तो our poem explanation is remaining, so I am starting the poem explanation. The kite. All of us like to fly kites. Have you ever tried to fly one? Read this poem about a kite as it flies in the sky. तो इस पोएम में हमको काइट कैसे स्काई में फ्लाई करती है, क्या आपने कभी काइट फ्लाई किया है? ऑब्वियसली सबने किया ही है. तो इस बारे में है पूरी पोएम कि जब काइट स्काई में फ्लाई करती है तो वो कैसी दिखती है और कैसे वेव करती है. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू. ब्लू यानी स्काई में जब काइट फ्लाई करती है और जब वो नई होती है तो कितनी ब्राइट दिखती है. With a dive and a dip, it snaps its tail. Dive and dip. कभी ऊपर कभी नीचे डाइव करती है, डीप करती है, ऊपर नीचे जाती है और स्नैप्स करती है, वेविंग करती है. जब ऊपर नीचे जाती है तो उसकी टेल कैसे वेविंग करती है. Then soars like a ship. Soars यानी फ्लोट. तो वो शिप के जैसे फ्लोट करती है. With only a sail. With only a sail, जो हम डोर को ऐसे खींचते हैं ना, एक सेल देते हैं, तो तब कैसे वो फ्लोट करती है शिप के जैसे हवा में. एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इन इट राइड्स. किसके ऊपर वो विंड के जो टाइड्स होते हैं उसके ऊपर वो राइड करती है. क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स. क्रेस्ट यानी पिक. क्लाइम्स टू द क्रेस्ट. तो कैसे वो एकदम पिक पे बहुत ही ऊपर पहुंच जाती है. और गस्ट यानी स्ट्रॉन्ग रश ऑफ विंड. बहुत ज़्यादा जब हवा होती है तो वो कैसे बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है, एकदम पिक पे पहुंच जाती है जैसे जैसे हम पुल करते जाते हैं. देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स. जब हवा स्टॉप हो जाती है, कम हो जाती है, तब वो रेस्ट करने लगती है. व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक यू विंड इट बैक. तो जब आप डोर को थोड़ा लूज़ कर देते हैं तब क्या होता है, वो सीधी विंड में थोड़ी नीचे आ जाती है, थोड़ी धीरे नीचे आ जाती है. एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज. और जब हवा थोड़ी कम हो जाती है उसके बाद जब तक नई हवा नहीं चलती है तब तक वो धीरे धीरे रन करती है. एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज. जैसे ही उसकी नए ब्रीज में उसकी उड़ान, नया ब्रीज आता है तो उसकी उड़ान कैसे वापस से फील, उसके जैसे विंग्स फील हो गए हो वैसे वो उड़ना चालू कर देती है. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू. बट ragged thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. जब वो ट्री के टॉप पर फंस जाती है तब वो कैसी हो जाती है, रेगर्ड हो जाती है, यानी वॉन एंड टॉन, फटी हुई, पुरानी, उस तरह से दिखने लगती है ना. तो बट रेगर्ड थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ ट्री. पर यहाँ पे ये कहा गया है कि जब वो फंसती है तब भी वो रेगर्ड नहीं लगती है. वो बहुत ही, वहाँ पे भी वो ऐसे हवा जब आती है, विंड आती है तो वो फ्लैप करने लगती है, वैसी ही दिखती है. तो इट्स ऑल अबाउट द काइट. वी आर वेरी मच फैमिलियर विद द काइट. दिस इज़ द पोएम. देन पोएम का छोटा सा एक पोएम की एक्सरसाइज दी है, उसमें लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम. 2-3 हमें दिए, डाइव, डीप, स्नैप्स.
तो डूइंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स जो है वो पोएम में से लिख लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे कंपैरिजन है, सिमिली, सिमिली पता है ना, कंपैरिजन होता है लाइक और एज, लाइक एज जैसे, वो सिमिली यहाँ पे आपको लिखने हैं। ओके।